हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 साल बाद पूरा क्योंकि जब से जॉब लगी गुड़गांव आए तो टाइम ही नहीं मिला है। तो आज सोचा कुछ बना लेते हैं। एक दोस्त ने कल रात को कहा बनाया कर वीडियो, तो ना बनाते हैं। और क्या बनाऊँ सोच रहा था, तो सोचा आज अपना रूम टूर दे दूँ कि गुड़गांव में मैं कैसे रहता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। और अभी सो के उठा हूँ जस्ट, तो ये मत देखना चेहरा क्या हाल हो रहा है। चेहरे का बहुत बुरा हाल हो रहा है, और आज रूम का भी बहुत बुरा हाल हो रहा है क्योंकि कल थोड़ा सा काम किया था। साफ़ सफाई तो करवा दी थी कल, लेकिन उसके बाद तभी भी अपने जूते वूते खुद से धोए कल, तो पूरा रूम का बुरा हाल है। दिखाता हूँ। ये हूँ मैं, शीशा भी हो रहा है गंदा, कल शायद वो साफ़ करना भूल गई, जो साफ़ करने वाली आती है। और ये देखिए अपने जूते के वो यहाँ सूख रहे हैं, जूते अपने कमरे के अंदर ही सूख रहे हैं। ये अपन का लैपटॉप दिखाता हूँ शुरू से, मतलब बाहर से जब एंटर होते हैं रूम में तो कैसा एंट्री होती है, कैसा होता है, सब कुछ दिखाता हूँ शुरू से आपको, जिससे आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि कैसे है रूम मेरा। चलिए चलता हूँ बाहर से, आपको दोबारा शूट करके दिखाता हूँ। तो ये हूँ मैं, ये अपनी सीढ़ी, इस सीढ़ी से ऊपर आने के बाद ये है मेरा रूम। इस रूम से अंदर आने के बाद ये है हमारा एक छोटा सा कमरा, छोटा ही है ये, हाँ थोड़ा सा छोटा है, इतना छोटा भी नहीं है। 2 बेड आ गए हैं, एक मेरी ये अलमारी आ गई जिसमें सामान रखा है। और रूम में एसी कहीं पर नहीं है, वैसे एसी यहाँ पर लगाना था, लेकिन वही पैसा कम होने के वजह से एसी नहीं ख़रीदा है अभी तक यहाँ के लिए। और ऐसा भी सीन है कि क्या ख़रीदे एसी, क्या पता कब जॉब चेंज करें या लाइफ में कब क्या हो, फिर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ले रखा है एक कूलर यहाँ पर। और एक कूलर भी छोटा सा मिला था तो छोटा ही लिया है, क्योंकि एक बंदे के लिए इनफ होता है। और इसका जो नीचे का ट्रॉली है ये बहुत छोटी नहीं मिल रही थी, तो बड़ी मिली थी, तो जुगाड़ कराया हमने। और ये जैसे कि देखा ही होगा आपने, कपड़े सॉरी हमारे जूते यहाँ पर सूख रहे हैं। ये हमारा वॉश बेसिन है, ये हमारा शीशा है जो गंदा हो रहा है। और ये गद्दे की कहानी ऐसी है कि एक दोस्त ले गया था मांग के, उससे कुछ ज़रूरत थी, कहा था 1-2 दिन में दे दूँगा, लेकिन ये अभी तक गद्दा आया ही नहीं है। तो वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ, मोस्टली अकेला रहता हूँ। कभी कभी दोस्त आ गए सैटरडे संडे को, अगर छुट्टी के दिन उसके लिए, तो गद्दे का इंतज़ाम कर लेते हैं वैसे। और यहाँ पे मैं अपना काम करता हूँ। जो मेरा मेन रूम है वो है अंदर, ये है जहाँ मैं सोता हूँ रोज़, यहाँ मैं सोता हूँ। एक कूलर मैंने यहाँ भी लगा रखा है अपने लिए पर्सनल, कि मुझे गर्मी अर्मी ना लगे। और गर्मी कम होती है यहाँ पर क्योंकि नीचे फ्लोर है, इसके ऊपर 2 फ्लोर और हैं, तो गर्मी कम ही रहती है। और ये अपना ऐसे ही छोटा सा रूम है, देख लीजिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं है रूम में। ये बैग पड़ा है, ये वहाँ कोने में प्रेस पड़ी है, ये अपने फॉर्मल जूते पड़े हैं, ये कपड़े ऐसे टंगे हैं, कुछ सामान कूलर के ऊपर ऐसे ही रखा पड़ा रहता है। और एक अलमारी ये है जिसमें थोड़े कपड़े मेरे यहाँ पड़े हैं, जूते यहाँ पड़े हैं, कहीं पे भी डाल देते हैं। और देखिए परफ्यूम का ये हाल है कि क्या बताएं, सबके ढक्कन पता नहीं कहाँ पड़े हैं, फिर गिरा फिर उठाएंगे और फिर रखेंगे। कहते हैं जितना गिरो उतना उठो, तो हम यही कर रहे हैं। इतना ही है रूम में, छोटा सा। ये भी रूम ठीक ठाक है, मतलब मेरे लिए ठीक है, मतलब सिंगल रहता हूँ तो एक रूम ये है। तो अपना अगर सैटरडे संडे पार्टी होती है तो एक दोस्त मेरा अंदर आ जाता है यहाँ पर, जो मेरे साथ सो जाता है। और अगर ज़्यादा दोस्त हैं तो वो अगर सिंगल ही है तो बाहर आ जाता है, मैं अंदर सो जाता हूँ। और ज़्यादा दोस्त हैं तो 2 यहाँ आ जाते हैं। अभी गद्दा 1-2 दिन में या आज ही शाम को शायद आ जाएगा, तो 2 बंदे अपने यहाँ पर सो जाते हैं, तो 4 बंदों के लिए इनफ हो जाता है यहाँ पर अपना। और बाथरूम दिखा देता हूँ। बाथरूम इतना साफ़ तो शायद पता नहीं कल साफ़ तो कर गई है, देखो लेकिन कैसा हो रहा है। ये है अपना छुटकू सा वॉशरूम, और ये अपना गीज़र लगा रखा है, गीज़र तो मालिक का ही है। ये अपना इतना सारा सामान पड़ा है, ये कारपेट थे, इनको धोए थोड़े से, वॉशिंग मशीन में डालने का मन नहीं था, धोए थे, तो अभी इनको निकालना है। और क्या है, और कुछ भी नहीं है इस बाथरूम के अंदर ज़्यादा कुछ, तो इतना ही है। इसमें अपना यहीं पे गुड़गांव में छोटे से रूम ले रखे हैं 2। ज़रूरत पड़ती है, पहले सिंगल रूम लेने की सोच रहा था, लेकिन फिर मन में ये आया कि दोस्त लोग आएंगे तो उन्हें दिक्कत ना हो, और मुझे खाना वाना बनाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि खाना बनाने के लिए एक नीचे किचन है, तो वहाँ मेड है हमारी, तो वही हमारे लिए खाना ना बनाती है। और अभी पहले तो दिक्कत होती थी क्योंकि नॉनवेज बनाने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या हुआ, एक दोस्त मेरा और आ गया है, तो उसका बगल वाला रूम है, वो भी आपको मैं दिखा दूँगा अभी। तो उसने सिंगल रूम लिया है क्योंकि उसके दोस्त लोग कम आते हैं, तो उसे सिंगल रूम में वो रह रहा है। तो उसने के पास किचन है, तो उसी किचन में हमने इंडक्शन अपना ख़रीद के अंडे और अपना जो खाते हैं हम नॉनवेज में वो रख दिया है अपना खाने के लिए, रोज़ शाम को बना लेते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो नीचे थोड़ा बनाने में भी वो करते हैं कि हम खाते नहीं है तो अच्छा नहीं लगता उन्हें, तो बर्तन भी उसके हम खुद ही धो लेते हैं। और तो जो खाना हम खाते हैं उसके बर्तन ये लोग सब खुद ही धोते हैं।
और साफ़ सफाई हफ्ते में 2 बार कर जाते हैं। मैं अगर नहीं होता हूँ तो मोस्टली मेरे कमरे की कमी रहती है सफाई। मैं फ़ोन कर देता हूँ, जिस दिन करानी होती है तो एक ही बार करा लेता हूँ, या कभी कभी मैं खुद कर लेता हूँ। तो ऐसे ही है, छोटा सा रूम। अपना दोस्त का रूम भी अभी आपको दिखा दूंगा, वो भी अपना ही रूम है। कभी वो भी मेरे रूम में सो जाता है, कभी मैं उसके वहाँ सो जाता हूँ, तो चलता रहता है। सिंगल लड़के कहीं पे भी सो जाओ चल जाता है। ये तो बस 2 रूम इसलिए ले लिए कि कभी दोस्त लोग आए तो दिक्कत ना हो, फिर एक के ऊपर एक सो रहे हैं। 2 बंदे मेरे यहाँ सो जाते हैं तो 2 बंदे मेरे वहाँ सो जाते हैं आराम से। और ये अपने थोड़ा सा खाना पड़ता है ये सब चीज़ें, क्योंकि ताकत चाहिए ऑफिस जाने के लिए, तो ले लेते हैं अभी। और तो कुछ भी नहीं है अपने पास। ये दिखाता हूँ आपको दूसरा रूम, अपने दोस्त का जो रूम है। चलो वो आपको दिखाते हैं हम। तीसरा रूम जो है हमारा ही है, दोस्त का जो है। एंट्री है, मतलब ये एग्जिट है मेरे कमरे का। और ये वाला रूम है सामने। ये है वो छोटा सा सिंगल रूम। ये है कूलर। ये है जो मैं बता रहा था, इसका अलग से अलमारी का। और ये हमारा छोटा सा किचन। किचन में है अंधेरा, जला देते हैं लाइट, चला देते हैं पंखा और खोल देते हैं खिड़की। ये हमारे अंडे की ट्रे, अंडे बहुत खाते हैं ना हम लोग, तो अंडे हमारे पड़े रहते हैं। ये हमारा गंदा। और दूसरा एक पंखा भी लगा रहा है किचन में कि गर्मी ना लगे। बस इतना सा ये रूम। देखिए किचन में हमें क्या मिला है। ये हैं देखिए कबूतर जो यहाँ से हैं, और इसने दे रखा है आजकल अंडे, इसलिए आजकल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं हमें। और एक कबूतर अपना ऊपर, और एक कबूतर और ऊपर। ऐसी है यहाँ पर कबूतरी। और यहाँ से नीचे गंदगी। और ये है अपना किचन से व्यू बाहर का। ये है पेड़, ये है अपना नीचे। पहले वहाँ खेलते थे हम नीचे, लेकिन आजकल घास हो गई है वहाँ पर। और ये है दूसरा घर, और हरा हरा। और अपना रोड है, सीधे सामने दिख रहा होगा आपको हाईवे। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, खड़ा होना पड़ेगा। और सामने मेरी कंपनी है जो आपको दिख रही है, ऊंची सी बहुत। नहीं दिख रही शायद, जूम नहीं है इतना फ़ोन में। वो मेरी कंपनी है जहाँ मैं जॉब करता हूँ। अब यहाँ से हम जा रहे हैं सीढ़ियों से ऊपर अपने कपड़े लेने के लिए। कल कपड़े धोए थे मैंने, पूरी मेहनत। और ये है अपनी सीढ़ियाँ, अंधेरा ही अंधेरा। अब यहाँ से दिखा सकता हूँ मैं आपको अपनी कंपनी, यहाँ से दिख जाएगी। बहुत चलना पड़ता है छत के लिए, क्या करें, मजबूरी है। लिफ्ट नहीं है, गरीब लोग बिना लिफ्ट में रहने वाले। और ये है अपनी छत। और अपने कपड़े कहाँ हैं? अपने कपड़े हैं उधर। अच्छा, तो अपने भी धोए क्या? तो ये किसके सूख रहे हैं बगल में? ये है अपना कपड़े जो ले जाने हैं। और कंपनी दिखाता हूँ आपको मैं अपनी। कंपनी है मेरी वो, हाँ, ये जो आपको जूम करके दिख रही है, ये है मेरी कंपनी। बहुत दूर है। और ये है अपना हाईवे जहाँ से हमको जाना पड़ता है। और ये है अपना जो आपको दिखा रहा था अभी किचन से मैं व्यू। ये पूरा यहाँ पर ये हमारे मालिक का ही है। वो एक गाड़ियाँ हैं जिसमें हम नहीं जाते हैं, हमारी नहीं है वो, क्योंकि हम ऑटो से जाते हैं। और नीचे हम पहले खेलते थे यहाँ पर बैडमिंटन, लेकिन अब घास आ गए, टाइम नहीं मिलता है, तो अब कराएंगे इसकी सफाई तब खेलेंगे। और ये अपना कुर्ता पजामा भी सूख गया है। चलते हैं अब नीचे। आ गए हैं कपड़े लेके, तो आज के उसमें बस इतना ही दिखाना चाहता था, क्या रूम में कैसे रहता हूँ गुड़गांव में। और अपना हल्द्वानी तो याद आता ही है यार, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर तो ऐसा ही है, बाउंडेशंस हैं, बहुत चीज़ें हैं। बाउंडेशंस तो क्या है, अपनी लाइफ है, जी रहे हैं यहाँ पर भी, लेकिन घर का मजा घर का ही है। कभी भी जाओ पहाड़ घूमो, यहाँ पे पहाड़ नहीं मिलते हैं। यहाँ पर पहाड़ बगल में ही है, यहाँ से 10-15 किलोमीटर, छोटे छोटे पहाड़, अपने उत्तराखंड वाले पहाड़ नहीं है, छोटे पहाड़ हैं। तो कभी कभी वहाँ घुमाते हैं संडे को, कभी जाएंगे उधर को तो पक्का दिखाएंगे। और कोशिश करता है ब्लॉग बनाने की, लेकिन रह जाता है क्योंकि ऑफिस, फिर घर, फिर ऑफिस, क्या घर, क्या ही दिखाऊँ आपको ये ऑफिस घर का लफड़ा। चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सकेगा जल्दी बनाएंगे। आपको दिखाई दिया है, यही है आज का दिन। और चलिए एंड करते हैं इस ब्लॉग को, अब मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में। और थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। देखा है मैंने वॉलीबॉल वाली वीडियो, आपने बहुत सपोर्ट किया है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और सॉरी वीडियो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं हो पाता,
और कोशिश करूँगा। बाल आल भी सब ऐसे ही हो रहे हैं जैसे बताया था मैंने, नहाया ही नहीं है, अभी देखते हैं नहाते हैं। खाना ना शायद नीचे राजमा चावल बने, राजमा चावल खाते हैं। दोस्त खा लिया है, अब मेरे बारी है खाने की। सो के लेट उठाऊँ मैं, 12 बज गए सो के उठने में ही। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू, बाय बाय।